नमस्कार। लाभ और हानि पर एक और प्रश्न हम लेकर आए हैं। यह प्रश्न देखने में छोटा लगता है, लेकिन थोड़ा सा घुमाता है ये, और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में देता है और विद्यार्थी इसको लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर है, नहीं लगा पाते हैं, इसलिए इसका सटीक आंसर नहीं बना पाते हैं। यदि हम इस प्रश्न को आसानी से पढ़ें और नियम को पूरा फॉलो करें तो बहुत आसान है। आइए इस प्रश्न को हम पढ़ के बताता हूँ और इसे हल करके आसानी तरीके से बताता हूँ आपको। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। कंडीशन दे दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैथ में क्या करते हैं, मानते हैं पहले। इसमें हम क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 होगा, यानी क्रय मूल्य हम पहले मानेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य अपने आप आ जाएगा। जो प्रश्न कह रहा उसी पर हम लिख लेंगे। तो माना यहां लिखेंगे, माना क्रय मूल्य यक्ष है, मानते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 4/3 गुना, यानी 4/3 यक्ष हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य है। अब देखिए, क्रय मूल्य हमें मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालने का एक फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, गुणा कर देते हैं 100 से। ये इसका फार्मूला है। तो विक्रय मूल्य आपका क्या है, 4/3 यक्ष। क्रय मूल्य क्या है, यक्ष है, यक्ष हमने माना है, और बटा क्रय मूल्य यहाँ क्या है, यक्ष है, गुणा 100। ये इसका फार्मूला है। इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा वो। देखिए, अब इसको मैं यहाँ शॉर्टकट में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 4/3 दिया है, यहाँ यक्ष दिया है, यहाँ माइनस दिया यक्ष, तो यक्ष/1 मान लेते हैं, जिसे भिन्न का हम जोड़ घटाना लगाते हैं वैसे थे। 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 3 होगा, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में जब ये 4x का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे। तो 3 में जब 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में जब यहाँ 1 होता है, यहाँ छुपा रहता है, जब 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यह क्या आ गया, 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 आएगा, यानी x/3 आएगा। और ये इसको हमने हल किया तो क्या आया, x/3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x/3
और बटा यक्स गुना 100। अब क्या है, ये यक्स इस यक्स से कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 गुना 100। ये यक्स ऊपर वाले से कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाएगा, बटे में है तो कट जाएगा और 1/3 हो जाएगा। तो इसको यानी 100 बटा आपका 3 हुआ, 100/3 हुआ। अब इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। यही इसका आंसर होगा। आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो मैं आगे भी लगा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ x/3 लिखा हुआ है और बटा x लिखा है तो इसका बटा 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आता है और ये गुना 100 लिखा था। तो आगे हम बढ़ा कर लिख देते हैं, यानी x गुना ये ऊपर चला जाएगा 1 और ये 3 नीचे आ जाएगा और ये गुना x पूरे 100। अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ भी लगा दिया, ये x से x कट गया तो यहाँ बच गया आपका। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आ गया यहाँ 1 और 1/3 आ गया यहाँ। और फिर आगे की सवाल यह है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि कैसे ये सवाल लगा है और कैसे x/3 आया है। यहाँ मैंने इसको लगा के दिखाया है, आप इसको समझ गए होंगे। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं x/3 आया है, x/3 को भी मैंने यहाँ पर डिराइव किया है और इसको लगा करके दिखाया है कि 1/3 कैसे आएगा। और 1/3 गुना 100 करेंगे 100/3 हो जाएगा और 100/3 को जब भिन्न में बदलेंगे सही बटा में तो 33 सही 1/3% आएगा। यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा यही है कि 33 सही 1/3 या 33.33 भी कहीं कहीं आंसर दिया होगा तो वो भी हो सकता है। अगर इस तरह का दिया है तो ये उत्तर लिखेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 33% भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों कॉमन है। तो हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आया है, क्योंकि मैं जो कुछ बताता हूँ पूरा डिराइव करता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं 6, 7, 8 में उनको भी समझ में आ जाए। कंपटीशन के लिए तो मात्र इतना ही कैलकुलेशन काफ़ी था, इतने में ही कैलकुलेशन कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ शॉर्टकट में एक मिनट से कम टाइम में ये लग जाएगा, लेकिन ये है कि हमको सबको समझाना है, जिसको नहीं आता है उसको भी समझाना है। तो इसलिए मैंने पूरा डिराइव करके लगाया है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा आपको समझा करके वीडियो बना करके आपके पर्सनल कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, फिर से आप समझ जाएंगे। यदि आपको पूर्णतया समझ में आ जाता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।